सबसे पहले इस चीज को करने के लिए क्या है, हम लोग के पास दो तीन सामान है, जैसे कि आईटी नेम, उसका प्राइस है, उसका क्वांटिटी है, और उस दोनों में क्या करना है, हम लोग को अमाउंट निकालना है, डिस्काउंट निकालना है, और क्या निकालना है, टू पे निकालना है ना। तो इतना सा डेटा को हम चाहे तो एक्सेल में लिख सकते हैं, एक्सेल से एक्सेस में ला सकते हैं, मगर 3-4 ही तो फील्ड है ना। कितना आप लिखिएगा, फिर सेव कीजिएगा, फिर से आप क्या कीजिएगा, एक्सेस में लाइएगा। तो अगर आपके पास छोटा छोटा डाटा है ना, तो एक्सेल से मत लाइए, सीधा सा आप क्या कीजिए, डिजाइन कीजिए, डिजाइन कीजिए। कहने का मतलब सीधा सा हम लोग क्या करेंगे, एक्सेस में जाएंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, क्रिएट में जाने के बाद सीधा क्या करेंगे, टेबल डिजाइन। पहला फील्ड नेम, देखिए पहला फील्ड नेम क्या होना चाहिए, आईटी नंबर, आईटी नेम, प्राइस, और क्या चीज, क्वांटिटी, है ना। यहां पर दे देते हैं आईटी नंबर, है ना। आईटी नंबर को डाटा टाइप क्या रखना पड़ेगा, नंबर, ऑटो नंबर, ऑटो नंबर ना। हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिक वो सीरियल वाइज हो 1 2, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, ऑटो नंबर करेंगे। और दूसरा क्या चीज रखना है, क्या नेम, आईटी नेम, है ना। मतलब कि जो भी हम लोग के पास प्रोडक्ट रहे उसका नाम आईटी नेम लिखे, और इसको कर देते हैं क्या चीज, ये क्या होगा, ये तो शॉर्ट टेक्स्ट ही होगा। दूसरा क्या चीज रखना है हम लोग को, देखिए क्या चीज, प्राइस, है ना। प्राइस को हमेशा हम लोग क्या करते हैं, क्या में रखते हैं, करेंसी, मगर अभी करेंसी नहीं रखेंगे, पता है क्यों। अगर कोई भी डेटा टाइप हो, मतलब कोई भी फील्ड हो, उस फील्ड का डेटा को आपको कैलकुलेशन करना है ना, तो सीधा क्या करना होगा, नंबर, क्योंकि आप नंबर को ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। प्राइस को हम लोग आरएस को कैलकुलेशन कर सकते हैं नहीं, है। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, आप सीधा सा प्राइस को, अगर उस डेटा को कैलकुलेशन करना हुआ, है ना, मतलब कि तो चाहे फील्ड कुछ भी हो, आपको क्या रखना है, डेटा टाइप को नंबर, क्योंकि आप नंबर को ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। समझिए हम क्या बता रहे थे। और उसी के बाद दूसरा QTY, मतलब कि क्या चीज, क्वांटिटी। और क्वांटिटी जो रखना है हमको, क्या को रखना है उसको, ये तो नंबर ही होगा, है ना। जैसे 20 पीस 25 पीस ये रखना है, वो आपका क्या होगा, यहाँ पर नॉर्मल ये नंबर ही होगा। और तीसरा चीज यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब हमको अमाउंट और डिस्काउंट और टू पे निकालना है, तो हम अभी एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी डाटा नहीं लिखे कि कैलकुलेशन करेगा वो। अगर हम क्या कर देंगे यहाँ पर कि अमाउंट डालेंगे, तो अमाउंट को तो हमको कैलकुलेशन करना होगा, है ना, मतलब कि फॉर्मूला डालना होगा, और यहाँ डेटा ही नहीं लिखे तो फॉर्मूला कैसे डालेंगे, समझे। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, मतलब अगर ऐसा कंडीशन हो, ऐसा टेबल हो, आप क्या कीजिए, जहां तक का डाटा है ना, वहां तक का टेबल को आप क्या कीजिए, एंट्री कीजिए, और फिर बाद में वही काम करेंगे जो हम लोग टोटल, परसेंट और डिवीजन नहीं निकाले थे, एक एक फील्ड ऐड किए थे, वही काम यहाँ करेंगे हम लोग। तो पहले इस टेबल को क्या करेंगे हम लोग, सेव कर लेंगे, राइट क्लिक करने के बाद इसको सेव करते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, इस टेबल का नाम दे देते हैं, क्या चीज, आइटम। और इस टेबल का नाम आइटम लिखने के बाद इसको क्या कर देंगे, ओके। तो प्राइमरी की पूछेगा, आपको देने का जरूरत नहीं है, नो। और इसको राइट क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, डाटा शीट व्यू, तब यहाँ पर लिखिएगा, आईटी नंबर में आपको देने का जरूरत नहीं। जैसे यहीं पर हम लोग क्या लिखते हैं, कॉपी, जैसे यहाँ पर कॉपी लिखते हैं, जैसे कॉपी का दाम है 45 रुपया, और ये कितना आप पीसेस लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, जैसे ये 4 पीस है। और यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग लिख लेते हैं पेन, और पेन लिखते हैं, जैसे पेन जो है इसका 10 रुपया, और ये चीज जो है वो 15 पीसेस में है। फिर यहाँ पर क्या करते हैं, लिख लेते हैं जैसे किट कैट, और ये जो है इसका 35 रुपया, और ये जो पीसेस में है ये 8 पीसेस में है ना, कुछ भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर से जो है डायरी मिल्क, और फिर से इसका दाम है 100 रुपया, है ना। और उसके बाद यहाँ पर इसका जो दाम है, इसका क्वांटिटी जो है हम लोग लिख लेते हैं, इसका मात्र ये 2 पीस, ठीक है ना, मात्र ये 2 पीस है, ठीक है। अब ये 2 पीस है। अब देखिए हम लोग के पास, कहने का मतलब देखिए, अब हम लोग डेटा लिख ले, आप अपने से कुछ भी डेटा लिख लीजिए, मतलब कि कॉपी है, यहाँ पर क्या करना है,
45 पीस, जिसका कि देखिएगा 45 रुपए, जिसका कि चार पीसेस में। पेन है आपका 10 रुपये वाला 15 पीसेस में। और फिर से किटकैट 35 रुपये वाला 8 पीसेस है। एक का 8, देखिए 35 पीस का 8 नहीं है ना, यहाँ पर 8 पीस का 35 रुपये नहीं, 35 रुपया है ना पर पीसेस का। और क्वांटिटी जो है 8 पीस है। डेयरी मिल्क जो है वो 100 रुपये वाला कितना है, 2 पीस है। अब इसी में हमको क्या निकालना है ना, क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है ना। अगर देखिएगा अमाउंट निकालना है तो ये तो हमको कैलकुलेशन करना है। अब कैलकुलेशन करने के लिए क्या करेंगे, सेम वही चीज जैसे टोटल परसेंटेज निकाले थे ना, यहाँ पर क्या करेंगे, सीधा सा वापस से क्या करेंगे, डिजाइन व्यू में जाएंगे और यहाँ पर क्या लिख लेंगे, क्या चीज, अमाउंट। और जिस भी फील्ड को आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं उसका डेटा टाइप जो होता है वो क्या होता है, क्या होता है, कैलकुलेटेड, है ना। उसका डेटा टाइप जो होता है वो क्या होता है, कैलकुलेटेड। अब देखिए आपके पास प्राइस है, आपके पास क्वांटिटी है ना। अमाउंट निकालने के लिए क्या करते हैं, प्राइस इनटू क्या चीज, क्वांटिटी, है ना। लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा से यहाँ कीजिए क्वांटिटी इनटू प्राइस, या प्राइस इनटू यहाँ पर क्या कर देंगे, क्वांटिटी। जैसे प्राइस इनटू क्वांटिटी कीजिएगा और एक क्या करिएगा यहाँ पर, जैसे ही ओके कीजिएगा, है ना, तो देखिए वो ले लिया। अब डेटा आप देखना चाहते हैं, राइट क्लिक करके सेव, और राइट क्लिक करके यहाँ क्या करेंगे, डाटा शीट व्यू। तो देखिएगा वहां जो है अमाउंट क्या हो गया, आ गया। मगर हम लोग इसमें क्या निकालना है, डिस्काउंट भी निकालना है। और डिस्काउंट जो दे रहा है ना, मान के चलिए कोई दुकान से हम लोग सामान ले लें और डिस्काउंट जो दे रहा है ना वो 3 कंडीशन पे दे रहा है ना। पहला कंडीशन उसका क्या है कि अगर आप सामान 0 से 5 तक लेते हैं तो हम आपको कितना परसेंट देंगे, 2% डिस्काउंट देंगे, मतलब हर 100 रुपए में 2 रुपए छोड़ेगा। अगर आप सामान 6 पीस या 6 और 10 के बीच में लेते हैं तो हम आपको क्या देंगे, 3% डिस्काउंट देंगे, मतलब हर 100 रुपए में 3 रुपए छोड़ेगा। और अगर आप सामान 10 या 10 से ज्यादा लेते हैं तो आपको हम 4% का डिस्काउंट देंगे, मतलब हर 100 रुपए में वो 4 रुपए हम लोग को छोड़ेगा। तो यहाँ अगर वाला बात आ रहा है ना, तो जब भी एक्सेल और या एक्सेस में अगर वाला बात आता है हम लोग क्या कंडीशन लगाते हैं, इफ कंडीशन, ठीक है। और किस पे दे रहा है, क्वांटिटी पे दे रहा है, सामान लेने पे, कितना दाम कर लीजिएगा उस पे नहीं। तो हम लोग को सबसे पहले यहाँ क्या करना होगा, राइट क्लिक करना होगा, डिजाइन व्यू देना होगा, और यहाँ पर क्या करते हैं, सीधा से लिख लेंगे क्या चीज, डिस्काउंट। और इसको भी क्या करना है हम लोग को, कैलकुलेटेड, सीधा से इसको कैलकुलेटेड। आप देखिएगा, है ना। अब जब भी इफ लगता है तो एक्सेस में बिना इक्वल टू का कैसे डबल आई लगता है ना इफ में, और ब्रैकेट ओपन किस पे ले रहा है, क्वांटिटी पे। मतलब कि अगर क्वांटिटी, पहला कंडीशन क्या है, 10 या 10 से ज्यादा होता है, क्वांटिटी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10, मतलब कि 10 या 10 से ज्यादा होता है तो कितना परसेंट डिस्काउंट देगा, 4%। 10 या 10 से होता है तो 4% कोमा, है ना, हो सकता है 10 से कम भी होगा। तो वापस से देंगे इफ अगर क्या चीज, क्वांटिटी जो है क्या है, ग्रेटर देन कितना, है ना, ग्रेटर देन कितना, 6 है ना, मतलब कि 6 या 6 से ज्यादा, है ना, तो कितना लगेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 6, है ना, 6 या 6 से ज्यादा है तो कितना परसेंट डिस्काउंट, 3%, नहीं तो ऑटोमेटिक क्या चीज, 2%। अब इसको समझिएगा, अगर क्वांटिटी 10 या 10 से ज्यादा होगा 4%, अगर क्वांटिटी 6 या 6 से ज्यादा होगा तो 3%, नहीं तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, 2%। 2% कब आएगा, अगर 10 से उसको ज्यादा नहीं मिला, 6 से उसको ज्यादा नहीं मिला, मतलब वो समझेगा क्या चीज 6 से कम है, और ऑटोमेटिक वहां क्या दिखा देगा, 2। ठीक है। अब इसको क्या कीजिएगा, ओके, और राइट क्लिक करके सेव, और राइट क्लिक करके इसको क्या कर देंगे, डाटा शीट व्यू, तो देखिएगा वो दिखा देगा, समझे। अब हमको देखिएगा, कहने का मतलब है कि कॉपी हम लोग खरीद रहे थे 180 रुपया में, है ना, 45 रुपये वाला 4 पीस, जिसका कि टोटल दाम 180 रुपया हो रहा है, और उसमें हर 100 रुपये में 2 रुपये छोड़ रहा है, तो क्या पूरा हम लोग 180 रुपये देंगे, नहीं ना। तो वही हमको निकालना है, क्या चीज, टू पे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टू पे। और इसी को राइट क्लिक करके निकालना है, वापस से डिजाइन व्यू में जाएंगे
और यहाँ पर क्या कर देंगे, लिख देंगे क्या चीज, टू पे करेंगे। और यहाँ पर क्या करते हैं, इसको भी हम लोग कैलकुलेटेड करना है। हाँ, अब आपके पास क्या चीज है, अमाउंट है, आपके पास क्या चीज है, डिस्काउंट है, आपके पास क्वांटिटी है ना, ये सब चीज है। और तो आपको क्या निकालना है, मतलब कि हमको फाइनली कितना रुपए देना होगा। तो क्या करेंगे, है ना, देखिए क्या करेंगे, हम लोग सीधा सा करेंगे, जो भी हम लोग के पास अमाउंट है ना, उस दोनों को क्या करेंगे, अमाउंट को 2 बार हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, गुना करेंगे डिस्काउंट से, और 100 से क्या करेंगे, भागा दे देंगे। मतलब सीधा सा यहाँ क्या करेंगे, 2 बार अमाउंट माइनस अमाउंट इनटू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100, है ना। जैसे क्या हुआ कि 80 माइनस 80 गुना क्या चीज, 2 भागा क्या चीज, 100, है ना। 180 गुना, सॉरी 180 माइनस 180 गुना 2 भागा क्या हुआ, 100, क्योंकि 2% जो डिस्काउंट दे रहा है वो कितना में दे रहा है, 100% में। 2 रुपया जो छोड़ रहा है वो कितना रुपए में छोड़ रहा है, 100 रुपए में छोड़ रहा है। और जैसे ही आप क्या कीजिएगा, इसको ओके कीजिएगा, राइट क्लिक कीजिएगा, सेव कीजिएगा, राइट क्लिक करके डाटा सेट व्यू कीजिएगा, देखिए इसका पैसा जो होगा वो कितना होगा, 176 रुपया 4 पैसा, है ना। इसको समझे कि नहीं समझे। जैसे आप कोई सामान खरीदते हैं, है ना, दुकान से सामान खरीदे, बोला कि भैया हम आपको 15% डिस्काउंट देते हैं, है ना। लोग आप जींस खरीद लिए 1500 रुपये का, हुआ कितना, 3000 रुपये, है ना, 3000 रुपया। तो आप क्या कीजिएगा, 3000 माइनस 3000, है ना, गुना 15 भागा क्या कीजिएगा, 100, क्योंकि 15% छोड़ रहा है, मतलब हर 100 रुपये में वो 15 रुपये छोड़ रहा है ना, समझे। हर 100 रुपये में 15 रुपये छोड़ रहा है, और 15% जो छोड़ रहा है वो 100% में छोड़ रहा है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, उसको 100 से क्या कर देंगे, भागा दे देंगे। क्लियर है।